तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक नया क्वेश्चन जो कि आपके एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 2.21। तो क्वेश्चन आपके बेटा स्क्रीन पे है, पूरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। आपको कहा है कि दो चार्ज है, एक चार्ज Q और दूसरा चार्ज माइनस Q, बट इनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं कि ये 0 0 माइनस ए पे है और ये वाला 0 0 प्लस ए पे। अब समझो ये क्या है। पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स एक्सिस का होता है, दूसरा वाला वाई एक्सिस का और तीसरा वाला जेड एक्सिस का। सिमिलरली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो इससे एक बात क्लियर हो रही है कि कोई ये जेड एक्सिस है। कौन से एक्सिस है? जेड एक्सिस। जो ये इसका ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? ए डिस्टेंस पे आपका प्लस क्यू चार्ज है और इस साइड माइनस ए डिस्टेंस पे आपका माइनस क्यू चार्ज। ये आपका जेड है और ये आपका जेड डैश। जेड एक्सिस पे आपके दोनों चार्ज लाइक कर रहे हैं। ये बात तो क्लियर हो गई आपके क्वेश्चन से। अब पहला क्वेश्चन दिया है कि आपको पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट पे और दोनों पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। पहले पॉइंट है आपका 0 0 जेड और दूसरा पॉइंट है, मान लेते हैं ये ए है, पॉइंट ए, और पॉइंट बी का जो आपको पॉइंट दिया है वो है x, y, 0। ये दो पॉइंट दिए। अब समझो एक बात क्लियर हो रही है यार यहां से कि अगर हमें पहले पॉइंट पे निकालना है, कौन से पॉइंट पे? ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट कहां है? एक्स में नहीं है, वाई में नहीं है, कहां पर है? जेड एक्सिस पे। चार्ज हमारे कौन से एक्सिस पे रखे हैं? जेड एक्सिस पे। इसी जेड एक्सिस पे हमें कहीं निकालना है क्या? पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V। अब याद करो ये क्या है? एक माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, दोनों चार्ज बराबर है, तो ये क्या है? डाइपोल है। याद आ रहा है? तो डाइपोल मूवमेंट P बराबर होता था, अगर ये डिस्टेंस मैं मान लू D, ये वाले डिस्टेंस भी D है, तो D प्लस D कितना होगा? 2D और एक चार्ज Q, है ना? याद है डाइपोल मूवमेंट लिखते थे, डायरेक्शन ऑलवेज कैसा होता था? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो यहां पर देखो ये एक डाइपोल है आपका, और इस डाइपोल में जेड एक्सिस पे किसी भी पी पॉइंट पे अगर आप निकालोगे तो ये कौन सा वाला कंडीशन हो जाएगा? एक्सियल कंडीशन। ध्यान से समझो, चार्ज कहां है? जेड एक्सिस पे। हमें पॉइंट कहां दिया है? जेड पे ही, एक्स वाई में कुछ नहीं दिया है। तो जेड एक्सिस में कहीं भी निकालोगे तो इसके एक्सिस पे ही तो आएगा, चार्ज के एक्सिस पे आएगा कि नहीं? और चार्ज के एक्सिस पे आएगा तो इसे कौन सी कंडीशन बोली जाएगी? एक्सियल कंडीशन। अब आपको नोट्स उठाना है अपना, जो एक्सियल कंडीशन वाला मैं करवाया हूं डेरिवेशन, जिसमें आप V की वैल्यू निकाले हो डाइपोल की वजह से एक्सिस पे फॉर्मूला क्या मिला था? V इज इक्वल टू के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। kp अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही आपका आंसर है, यही आंसर। तो आपको अपने डेरिवेशन पे जाना है, वो डेरिवेशन जो आप किए हो बस उसका आंसर लिखना है, डेराइव नहीं करना है। यहां डेराइव नहीं करना है, यहां पर सीधे उसका आंसर लिखना है कि वही होगा पोटेंशियल एक्सिस वाला, क्योंकि ये आपके एक्सिस पे है। आप पॉइंट बी की बात, पॉइंट बी में बेटा जेड में तो है ही नहीं, मतलब अब एक्सिस पे पॉइंट नहीं, अब पॉइंट एक्सिस पे नहीं। कहां है? पॉइंट एक्स में भी है, वाई में भी है, पॉइंट एक्स में भी है और वाई में। तो अब समझ लेते हैं, मान लो ये हमारी जेड एक्सिस है, ये हमारी कोई जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस ये है तो दो एक्सिस और आएंगी, एक एक्स और दूसरा वाई। वो देखो ऐसे, देखो यस। अब देखो ध्यान से देखना, ये मार्कर जो मेरा मार्कर है, ये मार्कर क्या है? जेड एक्सिस। काफी वजन हो रहे हैं, ऐसे रखते हैं। ये जो मार्कर है ये हमारा जेड एक्सिस हो रहा है। मार्कर हमारा जेड एक्सिस है, जो ऐसे सामने सामने है वो क्या हो गया आपका? वाई एक्सिस। और जो ये नीचे की तरफ है, ऐसे नीचे की तरफ,
जो ये सामने सामने ही क्या हो गया वाई एक्सिस, जो नीचे की तरफ है वो आपका क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस। 3 एक्सिस चाहिए आपको, है ना। जैसे मान लो ये आपका ये कोना है, तो एक इधर गया, एक इधर है और एक ऐसे, तो ये आपका जेड हो गया मार्कर। जो ऊपर की तरफ गया है वो क्या है आपका, उसे मान लो वाई एक्सिस है, और जो इधर गया है वो क्या है एक्स एक्सिस। तो ध्यान से देखो, अगर एक्स और वाई में है तो मतलब ऊपर भी कुछ होगा, कुछ इधर भी होगा, मतलब इसी प्लेन में होगा, जो भी होगा इसी एक्स वाई प्लेन में होगा। हाँ, तो अगर जेड एक्सिस देखोगे एक्स वाई प्लेन के तो हमेशा कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर। अगर एक्स वाई प्लेन में है, एक्स में है, वाई में है, तो मतलब क्या है एक्स वाई प्लेन में है। ये है आपका एक्स वाई प्लेन और जेड एक्सिस उसके हमेशा कैसे है, परपेंडिकुलर है। अब याद करो पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इसके परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर हमेशा क्या आती है, जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पे, याद करो कौन सा पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमेशा क्या मिलता है, जीरो। सब पढ़ाया हूं बेटा, केवल आपको नोट्स उठा के देखना है उसे दोबारा। यहां से सिंपल तुम मान भी सकते हो कि मान लेते हैं सर ये कोई पॉइंट है, यहां से एक ऐसे डिस्टेंस, यहां से एक ऐसे डिस्टेंस। अब माइनस की वजह से v कैसा होगा, निगेटिव, प्लस की वजह से v कैसा होगा, पॉजिटिव। अब तुम लोग जानते हो v एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन से हमें मतलब नहीं है। प्लस v माइनस v कितना हो जाएगा, जीरो। प्लस v और माइनस v कितना हो जाएगा, जीरो, इसीलिए जीरो आएगा। तो पहला आंसर आपका एक्सियल वाला, जो आप लोग डेरिवेशन पढ़े हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, तो पहला वाला एक्सियल पोजीशन से सॉल्व करना है और दूसरा वाला इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। क्लियर है, आगे चलें। अब देखो क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन एक बार ओपन कर लेते हैं, भूल गया मैं भी क्या था क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन का बेटा तुम लोग का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अगर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है और r अपॉन a इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन 1, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट। अब आपका एक्सियल इक्वेटोरियल की बात नहीं कर रहा है, अब कोई भी पॉइंट पे बात कर रहा है, कोई भी। तो मान लेते हैं कोई एक रैंडम पॉइंट है, कोई भी रैंडम पॉइंट है यहां पर ये P। अब इस रैंडम पॉइंट पे जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो r पे कैसे डिपेंड करेगा, वो r पे कैसे डिपेंड करेगा। जब भी कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट पे हम सॉल्व करते हैं तो हम वहां पर दो कंपोनेंट बनाते हैं ऐसे। एक होता था हमारा इक्वेटोरियल कंपोनेंट, दूसरा होता था एक्सियल कंपोनेंट। सारे डेरिवेशन बेटा कराए हूं तुम लोग को। तो इक्वेटोरियल और एक्सियल कंपोनेंट दो है। इक्वेटोरियल कंपोनेंट तो हमेशा जीरो आना है यार, क्योंकि अभी पढ़े हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल के लिए कैसा होता है, जीरो। अब बचा एक्सियल, और एक्सियल के लिए फॉर्मूला पढ़े हो कि के पी अपॉन, मान लेते हैं ये डिस्टेंस क्या है, आर है, तो वहां पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, तो यहां पर आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी तो कुछ डिस्टेंस है, तो आर वो डिस्टेंस है। तो अब बताओ वी आर के कैसे प्रोपोर्शनल है, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये आर वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं है, तो समझो बेटा कैसे। यहां पर तुम लोग मान लो कि वो एक्स नहीं आर था, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसे लिखना चाहिए था मुझे। भाई एक्स लिखो, आर लिखो, कुछ भी डिस्टेंस लिख सकते हो, बट ऐसे लिखना चाहिए था मुझे। चलो अच्छा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये बताओ अगर ये आर अपॉन ए आपका ग्रेटर एंड ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब है ए को इधर भेजो, तो आर इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन ए। इसका मतलब आर बहुत बड़ा है बेटा ए से, आर ए से बहुत बड़ा है। अगर आर ए से बहुत बड़ा है तो याद करो, मैं एक कहानी बताता हूं कि अगर समुद्र में आप एक जग पानी डालो या फिर निकालो, समुद्र के वाटर लेवल पे कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अगर आर में आप ए को माइनस करो या फिर प्लस करो, अगर आर ए से बहुत बड़ा है मतलब समुद्र जैसा है, तो ए का माइनस करना प्लस करना आर पे कोई असर पड़ेगा नहीं, तो ये आ जाएगा। तभी आपका फॉर्मूला हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर।
मतलब ए को हम लोग क्या कर दिए, निग्लेक्ट कर दिए, आर के सामने बहुत छोटा है तो निग्लेक्ट कर दिए इसे, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है कि आर पे कैसे प्रोपोर्शनल है। तीसरा क्वेश्चन है, अगर 5, 0, ये 2 पॉइंट दिए हैं तुम लोग को, दो पॉइंट दिया बेटा, 5, 0, 0 और दूसरा पॉइंट दिया है -7, 0, 0। कह रहे हैं अगर किसी टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट से उठाया जाए, कोई हमारा टेस्ट चार्ज है क्यों नॉट, उसे यहां से उठाया जाए और यहां पर लाया जाए तो कितना वर्क होगा, वर्क पूछा है। आप समझो यार, वर्क कब होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। देखो डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q। वर्क तब होगा जब बेटा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस में वर्क 0 होता है, तुम लोग भी जानते हो। जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहेगा वहां वर्क भी 0 रहेगा। अब चलो बताओ, क्या एक्स एक्सिस में हमें V की कोई वैल्यू मिली थी? नहीं मिली थी। एक्स और वाई प्लेन में याद करो V 0 था, केवल जेड वाले में V था, क्या था, KP/x² - a²। एक्स और वाई वाले एक्सिस में V हमारा क्या है, 0 है। अगर V 0 है एक्स और वाई में, तो एक्स में ही तो चल रहा है। ये देखो, ये एक्स कोऑर्डिनेट दिए हैं कि नहीं, एक्स में 5, एक्स में -7, तो एक्स में चार्ज लेके दौड़ो चलो चाहे जो करो वर्क 0 होगा, क्योंकि एक्स में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0। तो अगर बेटा पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वर्क भी क्या होगा, 0। अब कह रहे हैं अगर कोई दूसरा रास्ता लेके जाए, तो तुम लोग जानते हो यार यहां पर फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स से जो वर्क आता है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। क्या होता है, पॉइंट डिपेंडेंट होता है, वो पोजीशन डिपेंडेंट होता है, पाथ डिपेंडेंट नहीं। तो यहां पर पाथ की तो कोई बात ही नहीं हो सकती यार, चाहे जैसे लेके जाओ 0 तो 0। एक्स और वाई, अगर यहां पर वाई कोऑर्डिनेट भी दिया होता तो भी 0 मिलता। हाँ, जेड में दिया होता तो वर्क निकाल लेते थे पोटेंशियल डिफरेंस से। तो एक्स में वाई में अगर पॉइंट दिया है और एक्स में ही चल रहे हैं, वाई में चल रहे हैं, तो हमेशा वर्क क्या होगा, 0। तो मुझे उम्मीद है तुम लोग को ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया होगा। अगर इतने पे भी आपको आंसर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करना, एक नए एग्जाम्पल के साथ वीडियो में बनाऊंगा।